प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत उत्प्रेक्षालंकार के बारे में वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं उत्प्रेक्षालंकार। देखिए, यह ज्ञात होना चाहिए कि कक्षा 10 में यूपी बोर्ड में कक्षा 10 के कोर्स में 3 प्रकार के अलंकार निर्धारित हैं: उपमालंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षालंकार। तो पिछले वीडियो में हम उपमालंकार और रूपक अलंकार का वर्णन कर चुके हैं, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में उत्प्रेक्षालंकार के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी, वर्णन किया जाएगा। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं और कक्षा 10 में निर्धारित जो तीनों अलंकार हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, 2 शब्द इन तीनों अलंकारों को निर्धारित करते हैं। अर्थात ये तीनों अलंकार इन 2 शब्दों पर आधारित हैं। वह 2 शब्द कौन कौन हैं, इसको हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। वो शब्द हैं उपमेय और उपमान। जब हमने उपमा के अंग का वर्णन किया था तो हमने बताया था कि उपमा के 4 अंग माने गए हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म या साधारण गुणधर्म। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, उपमेय होता है। उपमान जिससे तुलना की जाती है, उसे हम उपमान कहते हैं। तो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में यूपी बोर्ड में निर्धारित जो 3 प्रकार के अलंकार हैं, और उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों अलंकार उपमेय और उपमान के ऊपर ही आधारित हैं। तो पिछले अलंकार उपमा अलंकार में हमने देखा, उसकी परिभाषा हमने जो बताई थी कि जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है। और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है कि यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। तो आइए इसकी जो हम परिभाषा उसको देखते हैं। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या व्यक्त की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे शब्द होते हैं जिनके द्वारा संभावना प्रकट होती है, वो संभावनात्मक शब्द होते हैं और उनको उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द माना जाता है। वे शब्द कौन कौन से हैं? जनु जानो, मन मानो, जनो मनो आदि। ये शब्द जन जानो, मन मानो, जनो मनो आदि, ये सभी शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। जहां पर किसी भी पंक्ति में इनमें से कोई शब्द विद्यमान होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर हम पुस्तक में खोजें तो अनेकों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण भरे पड़े हैं, किताबों में भरे पड़े हैं, अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। देखिए, अलंकारों को लिखने का जो नियम है परीक्षा में, सबसे पहले परिभाषा, उदाहरण और फिर स्पष्टीकरण, इस प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार से लिखने का क्रम है। पहले जैसे मान लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार लिख रहे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, फिर उसके बाद में परिभाषा लिखने के पश्चात उसका उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण लिखने के बाद में उसका स्पष्टीकरण लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण नंबर 1, उसका मुख मानो चंद्रमा है।
ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है, इसको हम देखें, समझें और जानें। जैसा कि अभी हमने बताया कि उत्प्रेक्षा अलंकार की जो परिभाषा हमने बताई कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, इसका स्पष्टीकरण दो प्रकार से लिखा जाता है। एक तो तरीका यह है कि हम इस पंक्ति में कह सकते हैं कि यहां पर मानो शब्द विराजमान है, विद्यमान है। प्रस्तुत पंक्ति में मानो शब्द विद्यमान है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पर इस प्रस्तुत पंक्ति में मानो शब्द विद्यमान है, जो कि एक संभावनात्मक शब्द है। और परिभाषा हमने उत्प्रेक्षा अलंकार की बताई है कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, तो संभावना प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनका भी वर्णन अभी हम कर चुके हैं कि जनु जानो, मन मानो, जनो मनो आदि। इसमें से कोई शब्द कहीं पर भी आता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहां पर इसका जो पहला तरीका है कि यहां मानो शब्द विद्यमान है और ये संभावनात्मक शब्द है और ये उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। तो क्योंकि यहां पर मानो शब्द इस पंक्ति में, प्रस्तुत पंक्ति में विद्यमान है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक तो यह तरीका हो गया। और दूसरी बात, अभी हमने जो परिभाषा बताई कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, अब यहां पर देखना है कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। देखिए, उपमेय है मुख, यह क्या है, उपमेय। और चंद्रमा क्या है, उपमान। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य और है कि अगर इसको यह कह दिया जाए उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो तुरंत यहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन उसका मुख मानो चंद्रमा है, तो मानो का मतलब संभावनात्मक शब्द का प्रयोग हो गया। मतलब यह संभावना प्रतीत हो रही है कि उसका मुख मानो चंद्रमा के समान है, अर्थात मुख उपमेय और उपमान चंद्रमा। तो यहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है या होगा, या इसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, उसका उदाहरण मानते हैं, कहते हैं। तो एक उदाहरण तो ये हो गया। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखें, जो कक्षा 10 की पुस्तक में चौथा पाठ काव्यखंड के अंतर्गत, कक्षा 10 की पुस्तक में, यूपी बोर्ड की पुस्तक में चौथा पाठ कविवर बिहारी लाल का है। उसके दोहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। श्याम सलोने गात, मनोह नील मन शैल पर। शैल पर आतप परो प्रभात। यहां पर ध्यान देना है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, और मनोह नील मन शैल पर आतप परो प्रभात। सबसे पहले इसका आशय हम जानते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा है, सांवला, श्यामल। जब वह पीले वस्त्रों को अपने सिर पर, अपने शरीर पर धारण करते हैं, पीले वस्त्रों को अपने शरीर पर धारण करते हैं, तो उसकी शोभा ऐसे बढ़ जाती है, इस प्रकार से बढ़ जाती है, उनका शरीर इस प्रकार से सुशोभित होने लगता है, शोभायमान होने लगता है कि ऐसा लगता है मानो नीलमण पर्वत पर सुबह की सुंदर किरणें पड़ रही हैं। अर्थात नीलमण पर्वत पर सुबह की सुंदर किरणें पड़ने से उसकी जो शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार
यहाँ पर श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण करने से उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखना क्या है, जो संभावना कि श्री कृष्ण के शरीर ये हो गया उपमेय और नीलमल पर्वत क्या हो गया, उपमान। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोह नील मन शैल पर आतप परो प्रभात। अर्थात सोहत माने शोभायमान सुशोभित, ओढ़े माने धारण करना, पीत पट माने पीले वस्त्र, श्याम माने श्री कृष्ण भगवान, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर, मनोह माने मानो, नीलमन माने नीलमल, शैल माने पर्वत, नीलमल पर्वत, आतप माने प्रकाश और प्रभात माने सवेरा। कहने का जो तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण करने से उसकी शोभा इस प्रकार से बढ़ जाती है, उनका शरीर इस प्रकार से सुशोभित होने लगता है कि मानो नीलमण पर्वत पर सुबह के समय की सूर्य की सुंदर किरणें पड़ रही हैं। अर्थात नीलमण पर्वत की सूर्य की किरणों को पड़ने से जो उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से यहाँ श्री कृष्ण भगवान के शरीर की स्थिति है। कहने का जो तात्पर्य है, श्री कृष्ण भगवान का शरीर ये क्या है, उपमेय, और नीलमण पर्वत, नीलमन शैल, ये क्या है, उपमान। तो यहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो रही है। अतः यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उपमेय में उपमान की संभावना जहां प्रकट की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अच्छा, इसका एक तरीके से हम और स्पष्टीकरण लिख सकते हैं, जो सरलतम तरीका है कि प्रस्तुत दोहा में या प्रस्तुत काव्य पंक्ति में मनोह शब्द का प्रयोग हुआ है, मनोह शब्द विद्यमान है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में या प्रस्तुत पंक्ति में मनोह शब्द विद्यमान है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मनोह शब्द एक संभावनात्मक शब्द है और यह उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। नियम है कि जहां पर जन जानो मन मानो जनो मनो आदि इसमें से कोई शब्द कहीं पर भी विद्यमान है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, होगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हमने दो उदाहरण को दे करके इसका वर्णन किया, इसके बारे में अध्ययन किया, और इसकी परिभाषा एक बार हम फिर से सुन लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की, कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जन जानो मन मानो जनो मनो आदि इसके वाचक शब्द हैं। जहां पर कहीं भी किसी भी पंक्ति में इनमें से कोई शब्द मौजूद होता है, विद्यमान होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसी प्रकार से हम देखें तो किताबों में अनेक उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के भरे हुए हैं, जैसे धाये धाम काम सब त्यागी मनोह रंक निधि लूटन लागी। यहां पर भी मनोह शब्द का प्रयोग, संभावनात्मक शब्द मनोह शब्द का प्रयोग है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अलावा अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली, यहां पर भी मनो शब्द का प्रयोग है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार से देखेंगे तो अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन हमें इसका अच्छे ढंग से इसको चिंतन में करना है, इसका ध्यान करना है, इस पर विचार करना है। दो उदाहरण के माध्यम से ही इसको अच्छे ढंग से जान लेना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, इसका उदाहरण क्या है, इसका स्पष्टीकरण क्या है। परिभाषा एक बार पुनः फिर हम बता दे रहे हैं कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपमेय और उपमान को जानना चाहिए। जिसकी तुलना की जाए उपमेय और जिससे तुलना की जाए उपमान। तो यहां पर इस उदाहरण में भगवान श्री कृष्ण का श्यामल शरीर, यह क्या है, श्री कृष्ण भगवान क्या है, उपमेय, और नीलमण शैल क्या है, नीलमण पर्वत क्या है, उपमान। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना हो रही है, प्रकट की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इस प्रकार से भी देखें, मनोह शब्द का प्रयोग हुआ है, मनोह शब्द विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में वर्णन किया, अध्ययन किया, इसके बारे में जाना। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।